Hello and welcome back to a new video. Today we are going to discuss about Raja Ram Mohan Roy's letter to Lord Amherst. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा रचित लिखा गया लेटर जो लॉर्ड आर्महर्स्ट को लिखा गया था। उसमें क्या था और किस लिए लिखा गया था। तो आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स राजा राम मोहन के बारे में। उनका जन्म हुआ था बंगाल में 1772 को 22 मई में एंड डेथ हुआ था 27 सितंबर यूके में, जब वो यूके में रह रहे थे 1833 में। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज आत्मीय सभा प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जो पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज हुआ करता था अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। तो इन सब समाजों का उन्होंने जो फाउंड किया था, इसलिए इनके जरिए वो लोगों के बीच मैसेज पहुंचा सके सोशल रिफॉर्म का, इसलिए उन्होंने इन सब सभाओं का, इन सब समाज का फाउंड किया था। वैसे तो उनका नाम राम मोहन रॉय थे, लेकिन जो राजा टाइटल था वो गिवन बाय अकबर द सेकेंड, द्वितीय अकबर के द्वारा उन्हें दिया गया था ये टाइटल। जो मुगल एम्पेरर हुआ करते थे, आप सभी को पता है, ही वॉज अ इलाइट बंगाली। वो बंगाल के कुछ बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हुआ करते थे उन कॉन्टेम्पररी टाइम में जो सोशल रिफॉर्मिंग के काम करते थे, बहुत ही अच्छे थे लिटरेचर में एंड सोशल रिफॉर्मर हु एडवोकेट वेस्टर्न एजुकेशन। और राजा राम मोहन राय की खासियत यही था कि उन्होंने वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम थे उसको एडवोकेट किया था। ही रोट अ लेटर टू लॉर्ड आर्महर्स्ट ऑपोजिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। तो उन्होंने उस टाइम पे जब ये लेटर लिखा था, उस टाइम पे संस्कृत कॉलेज एक संस्कृत कॉलेज का स्थापन हुआ था कोलकाता में, और राजा राम मोहन राय जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को एडवोकेट करते थे, सपोर्ट करते थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि वो मानते थे अगर हम वेस्टर्न फिलोसॉफिकल एजुकेशन को इम्प्लाई करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम में तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, जो ज़्यादा इनलाइटेड होंगे। यही उनका मेन पर्पस था। और इसी वजह से उन्होंने 1823 में एक लेटर लिखा था, जो तब के लॉर्ड हुआ करते थे गवर्नर जनरल। 1823 में उन्होंने एक लेटर लिखा था लॉर्ड आर्महर्स्ट को। तो आइए देखते हैं क्यों लिखा था, किस लिए लिखना पड़ा। तो राजा राम मोहन रॉय जो है वो इसलिए लेटर लिखा था उन्होंने, in order to protest against the ruling regime's decision to open a संस्कृत कॉलेज in कलकत्ता। कलकत्ता में जो संस्कृत कॉलेज खुलने जा रहे थे उसको अपोज करके उन्होंने लेटर लिखा था। जैसे कि बताया पहले कि 1823 में लिखा गया था लेटर। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करते थे इंडिया में, वो लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फान करते थे, और वो लोग जो फान करते थे वो करते थे हिंदू एंड मोहम्मदियन लर्निंग। जो हमारा कल्चरल, जो हमारा धर्मीय लर्निंग हुआ करते थे तब के जो हिंदू हुआ करते थे वो गीता पढ़ेंगे या ऐसा कुछ टोल में गुरुकुल में पढ़ेंगे, और जो मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग होते थे वो लोग पढ़ाई करते थे मद्रासे में। तो अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज ऐसे, हाँ, वो लोग भी ब्रिटिशर्स भी फान करते थे उसमें। तो उनके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स कोलकाता में संस्कृत कॉलेज भी स्थापना करना चाहते थे, लेकिन राजा राम मोहन राय इसका अपोज करते हैं। क्यों करते हैं देखिए। तो वो कहते हैं कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो एजुकेशनल पॉलिसी है, अगर इंडिया में अप्लाई करेंगे तो इंडिया के लोग ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे इनके जरिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे तब के, तो उनको लगता था तुम लोग जो करो, तुम लोगों को जो करना है करो, हमें फंड देना है तो हम तुम लोगों को फंड करेंगे, अगर तुम लोग अपने कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में खर्च करना चाहते हो तो करो। उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि कुछ भी करे, अगर इंडियंस इनलाइटेड नहीं हो रहे तो उनके लिए अच्छा है।
लेकिन राजा राम मोहन राय के जैसे कुछ ऐसे इलाइट पर्सन जो हुआ करते थे, नॉलेजेबल पर्सन हुआ करते थे, वो लोग इसका अपोज कर रहे थे। इसलिए क्योंकि अगर जो इंडियंस है, वेस्टर्न कल्चर के जो वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, फिलोसफी है, अगर वो सब पढ़ेंगे तो वेस्टर्न दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया को जानने के उन लोगों को एक सोर्स मिलेगा और उससे हम ब्रिटिशर्स को टक्कर दे सकेंगे। उनका मानना ऐसा था। लेकिन ब्रिटिशर्स को उससे क्या परी है, वो लोग कुछ भी पढ़े, उनको फान देना है वो देंगे। तो इनमें कुछ जो लोग हुआ करते थे तब के, जैसे कि हर चीज में निगेटिव ढूंढने वाले लोग हर कहीं पर मिल जाते हैं, तो वो लोग राजा राम मोहन रॉय जी के अगेंस्ट कर रहे थे। तब राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि जो हमारे इंडिजिनस सिस्टम है, लोकल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो आउटडेटेड हैव नो रैशनल एंड साइंटिफिक बेसिस। इसमें ना कुछ साइंस है और ना ही कुछ रैशनलिटी है, तो वो आउटडेटेड हो चुके हैं। अगर हमें एनलाइटन बनना है तो हमें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। वेस्टर्न साइंस आर्ट्स के जो बेनिफिशियल्स है वो हमें लाना पड़ेगा खुद में। तो अपने इस व्यू के जरिए वो इंडियन सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते थे कि इंडियंस भी एनलाइटन बने ब्रिटिशर्स के जैसे। प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन वाज ओनली पॉसिबल इफ पीपल वर टॉट द मॉडर्न साइंस एंड लिटरेचर्स ऑफ द वेस्ट। वो कहते हैं कि इस प्रोग्रेस का तभी मतलब तभी इम्प्लाई होगा, ये प्रोग्रेस तभी आएगा जब हम मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे। लेकिन हमारे वेदों में मॉडर्न साइंस ऐसा कुछ उनको लगता था कि, ये उनकी बात है, मैं नहीं कह रही हूँ, उनको लगता था हमारे वेदों में ऐसा मॉडर्न साइंस, ऐसा जो हमारे कन्वेंशन एजुकेशन सिस्टम है वो फॉलो नहीं कर रहा था। तो मॉडर्न साइंस में कितने सारे इन्वेंशन हो रहे थे, उनको अगर लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा इनलाइटन बनेंगे और ब्रिटिशर्स को टक्कर दे सकेंगे, या फिर पूरी की जो बाहर की दुनिया है उसके साथ मिल सकेंगे। Roy was also opposed to the teaching of Sanskrit grammar that embodied only trisom subtitles। जैसे वो कहते हैं कि हम, हाँ, संस्कृत में जब पढ़ाई करते हैं लोग, संस्कृत हर किसी को अंडरस्टेबल नहीं होता है। वो इसको भी वेस्ट बोल रहे हैं कि संस्कृत ग्रामर क्यों पढ़े। उस टाइम पर अगर हम कुछ अलग पढ़ेंगे, साइंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, तो ज़्यादा उनको लाभदायक होगा। वैसे इस मामले में रॉय मेक्स नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। रॉय ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए या फिर नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए या फिर इंग्लिश, इनके बारे में तो कुछ नहीं कहा। वो जस्ट एडवोकेट कर रहे हैं कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम फॉलो करना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहे कुछ भी हो, जिस भाषा में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उस भाषा में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ वेस्टर्न थिंग्स। राजा राम मोहन रॉय जी का जो पर्पस था इनके पीछे, वो बहुत ही क्लियर था। उनका मानना यही था कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम आज की दुनिया की जो चीज़ें हैं उसको जान पाएंगे और सबके सब compete कर सकेंगे। उनका मानना यही था। लेकिन उनका जो क्रिटिसिज्म है उसको ब्रिटिशर्स ने उल्टा यूज किया। एंग्लिसिस्ट लाइक मैकॉले यूज्ड रॉय's criticism of absence of useful knowledge in the Sanskrit system of education, denigrated native culture and top-shoot their own imperialistic agendas। तो मैकॉले जैसे लोग जो एंग्लिशिस्ट उस टाइम पे हुआ करते थे, वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे खुद के लोग ही अपोज कर रहे हैं, संस्कृत मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ। लेकिन राजा राम मोहन जी ने ये नहीं कहा था कि संस्कृत यूजफुल नहीं है, संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है जो सीखने की लायक है। लेकिन उन्होंने बट इसलिए कहा था संस्कृत भी सीखो, लेकिन संस्कृत में वो सब नहीं है जो हम पूरी दुनिया के साथ compete कर सके। आज के दुनिया के साथ संस्कृत भी पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के जो कोर्सेस है, करिकुलम है, उसको भी फॉलो करना जरूरी है, उन्होंने वे कहा था। लेकिन मैकॉले जैसे लोग हैं इसका उल्टा ही मीनिंग निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जो संस्कृत है वो खुद इंडिजिनियस लोग ही कह रहे हैं कि यूजफुल नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें। तो उनका जो इम्पेरियलिस्टिक एजेंडा थे कि कुछ लोगों को ऐसे इनलाइटेड करो जो मिडिल मैन हो, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले, उनके लिए उन्होंने ये जो राजा राम मोहन रॉय जी के लेटर है उसको यूज किया था। लेकिन हमें बस एक बात मानना चाहिए, राजा राम मोहन रॉय जी जो थे वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हुआ करते थे उस टाइम के, और उन्होंने कुछ ऐसा विचार करके ही ये जो स्टेटस रखा था।
वो लोग जो बाहर पढ़ के आए हैं उन लोगों को ये मालूम था, अगर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवल करना है, अगर हमें ब्रिटिशर्स के जितना ही होना है, तो पहले हमें उनके एजुकेशन सिस्टम को सोचना होगा, उनके रहन सहन हमें सीखना होगा, तभी हम उनको टक्कर दे सकेंगे। उनको ऐसा लगता था जैसे कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके हिंदी सीखे, हमारे कल्चर को समझे, हम पर राज करने के लिए, और अगर हमें उनके राज को उफाड़ना है तो हमें उनके जैसा बनना होगा। राजा राम मोहन रॉय जी जो थे उनका मानना यही था। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बताइएगा कैसा लगा आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।